अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का वक्त था, सुबह के 6 बज रहे थे। आइज़ल भी उठ चुकी थी। आइज़ल को मैंने डायपर वगैरह चेंज करवाने के बाद कपड़े चेंज करवा दिए थे और बस मैं इसके बेडिंग वगैरह सेट कर रही थी। ये सीज़र मैंने इसलिए निकाली थी क्योंकि मैं आइज़ल के वो जो टाइट्स थी उसमें से वो निकाल रही थी। टैग हटाया था इस सीज़र के ज़रिए। बस मैं फिर आइज़ल के कपड़े वगैरह समेट लिए थे। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना किचन में जाने से पहले ही ना ये सारा बेडिंग वगैरह अपनी दुरुस्त कर लूँ। तो बस मैंने बेडिंग वगैरह सेट कर ली थी और जो आइज़ल के कपड़े वगैरह थे वो समेट दिए थे। जो लॉन्ड्री बास्केट में रखने थे वो लॉन्ड्री बास्केट में रखे और जो आइज़ल को पहनाए थे वो पहना लिए। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। किचन में मैंने बनाया था ऑमलेट और ब्रेड और ऑमलेट बस मैंने बना लिया था जल्दी से, क्योंकि आज हम लोगों को बहुत सारा काम था। हम लोगों ने करना था भाभी के घर का काम। भाभी लोगों का मैंने जैसे आप लोगों को पिछली व्लॉग में बताया था कि भाभी का रूम सेट हो रहा है, घर सेट हो रहा है। उन्होंने लोगों ने रेंटेड हाउस लिया हमारे घर के करीब ही, तो बस आजकल हम लोग उधर ही बिज़ी होते हैं। यहाँ पे मैं भाभी के घर आ चुकी थी नाश्ता करने के बाद। ये उनका सामान आज आ चुका था और बस ये ना पेंट होने के लिए उनका सामान दिया था, तो ये वहाँ से वापस आ चुका था। तो वहाँ पर फिर हम लोग घर में सेटिंग वगैरह कर रहे थे क्योंकि उनका घर पहले पेंट हो रहा था और बहुत ज़्यादा बस सामान की शिफ्टिंग हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा ही बिखरी हुई थी चीज़ें, बस सामान वगैरह जो शिफ्ट हो रहा था, इसलिए फिर यहाँ पे रूम में उनका सामान वगैरह अरेंज हो रहा था और मैं भी आ चुकी थी। मैंने कहा अगर इनको कोई हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन हेल्प की ज़रूरत पड़नी नहीं थी क्योंकि लड़कों ने काम सारा करना था। भाई और मेरी भाभी के भाई ने, उन लोगों ने ही बस रूम सेट किया था सारा फर्नीचर वगैरह। उसके बाद आता है हमारा काम। हम लोगों ने बस यही बताना था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लग रही है। बाकी शिफ्टिंग करना तो लड़कों का ही काम था, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। अल्लाह ताला हर एक को ना अपने घर का मकान और घर दे ताकि किसी को इस तरह शिफ्टिंग वगैरह ना करनी पड़े। यहाँ पे मेरा प्यारा अज़ान आ चुका था। ये जी अज़ान का घर है। अज़ान को आप मेरे व्लॉग्स में देखते रहते होंगे। ये मेरा भतीजा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर क्लॉक लग चुका था और क्लॉक लगने के बाद एलईडी भी लग चुकी थी और बाकी सामान अरेंज हो चुका था। मैं घर आ चुकी थी। मैंने किए थे कपड़े प्रेस। मैंने कहा मैं जल्दी से नहाने के बाद चेंज कर लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना, क्योंकि सबको आजकल दोपहर में बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैंने बस वही जल्दी जल्दी अपना ड्रेस प्रेस किया कि बस हल्का फुल्का मैं प्रेस करने के बाद, क्योंकि ना सर्दी आ चुकी है, विंटर्स आ चुके हैं, तो लिनन के कपड़े आप लोगों को पता है कि बड़ी मुश्किल से सही होते हैं। यहाँ पे मैं नहाने के बाद आ चुकी थी। मैंने बनाना था आलू और पालक। पालक को बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने कहा मैं ना पालक बॉयल करने के बाद ना पालक को बॉयल होने के लिए रख दूँगी और उधर चली जाऊँगी और उसके बाद आके बना लूँगी आलू और पालक का सालन। मैं जल्दी जल्दी पालक काट रही थी। ये जी मैं धनिया बना रही थी। मेरी कोशिश मैं यही करती हूँ कि ना जो पालक है और धनिया है और हरी मिर्चें हैं, ये इकट्ठी बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। बस धनिया तो थोड़ा सा ही होता है, तो मैंने बस पालक में ही बॉयल करने के लिए उसमें थोड़ा सा डाल दिया था, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। और उसके बाद मैंने हरी मिर्चें डाल ली थी। हरी मिर्चें मैंने बस मोटी मोटी काट ली थी, फाइनली चॉप नहीं की थी, बस रफली चॉप करके ना मैंने तो डाल दी थी कि बाद में तो बॉयल होके तो इनका तो पता ही नहीं चलना। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा यूज़ करूँ खाने में, तो ये मैंने ना बॉयल होने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक बॉयल होंगे तो मैं आलू काट लेती हूँ। जी मैंने बना लिया था खाना और खाना वगैरह खाने के बाद ना
दोपहर के बाद हम लोगों ने बस भाभी के घर में बिज़ी रहे। और फिर इस तरह ना, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी कोई गर्मी की शिफ्टिंग होती है तो कितना सारा काम होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लगेगी और क्या। और इसके बाद शाम हो चुकी थी। आइज़ल को मैंने ना मतलब रात के लिए कपड़े चेंज करवा दिए थे और आइज़ल डिनर कर रही थी। आइज़ल को खाना खिलाना बड़ा ही मुश्किल काम है भाई। तो फिर आइज़ल को क्या करती हूँ मैं कि लगा देती हूँ पोएम्स वगैरह, वो देखती रहती है और बस ज़बरदस्ती इसको खाना खिलाना पड़ता है। और इसके आगे तो भाई कोई चीज़ नहीं रख सकते। माशाल्लाह एक्टिव है आइज़ल, तो हर चीज़ उठा के नीचे फेंक देती है, चाहे वो फ़ोन हो, इसके खिलौने हो या फिर खाना ही क्यों ना हो। तो बस इसको मेरी सिस्टर खाना खिला रही थी। फिर ना आइज़ल को थोड़ी देर पोएम्स वगैरह हम लोगों ने लगा के दी थी ताकि आइज़ल ना सो जाए। तो फिर आइज़ल यूजुअली यही करती है कि अल्लाहू अल्लाहू वाली एक पोएम है वो सुनती है, उसके बाद सो जाती है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।